Hello students, so we are having the next topic of plus 2 class composition of function. चैप्टर हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस, इसका नेक्स्ट पार्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो हमारे पास दो फंक्शंस, लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जे इज फंक्शन फ्रॉम बी टू सी be the two functions, then the composition of f and g denoted by GOF is defined as the function from a to c. ठीक है, such that g of f of x is equal g of f of x. अब ये क्या है, दो फंक्शन है, f की डोमेन a और रेंज b है या कोडोमेन, और g की जो इसकी कोडोमेन है वो इसकी क्या है, डोमेन, और जी की रेंज क्या है, सी. देखो एक सेट हमारे पास ए है और एक बी है. एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और जी फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी. ठीक है, तो एफ जी ओ एफ जो फंक्शन है दैट इज फ्रॉम ए टू सी. इट मीन्स डोमेन ऑफ जी ओ एफ दैट इज ए and range will be from set C. क्लियर. अब ये GOF जो है ये कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ जो इसकी रेंज है, ये रेंज ऑफ F मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G. ठीक है, F की रेंज क्या है, B, और डोमेन जी की क्या है, वो भी बी है. इट मीन्स जब हम जी ऑफ अप्लाई करेंगे तो जो एफ की रेंज है, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ द जी, या कह लो कि रेंज ऑफ एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये एक्स हमारे पास आ रहा है, एफ की डोमेन, एफ की डोमेन क्या है, ए. तो पहले इस पे एफ ऑपरेट होगा, जो रिज़ल्ट आएगा उस पे फिर हम जी ऑपरेट करेंगे. क्लियर. तो लेट्स डू एग्जांपल्स करते हैं, तब आपको समझ आएगी ये. तो फर्स्ट एग्जांपल, दो फंक्शंस गिवन है हमारे पास. ठीक है, इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, f and g are functions from r to r, means real numbers to real numbers, defined by f of x. f of x it is equal to x square plus 3x plus 1, and g of f x, g of x is equal to 2x minus 3. ठीक है, तो फाइंड हमने फर्स्ट पार्ट पे फाइंड आउट करना है g ऑफ f. फाइंड g ऑफ f. नो लेट x बिलोंग्स टू किसकी डोमेन में से, f की. तो f की डोमेन क्या है, दोनों की सेम ही है. ठीक है, r. तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स ये फाइंड आउट करना. तो फर्स्टली क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, पहले ये बाद वाला फंक्शन पहले ऑपरेट होगा. तो जी ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. क्लियर. अब इस पे जी ऑपरेट होगा. अब जी ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3. इट मीन्स x की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. देखो जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, 2 इंटू एक्स. तो x की जगह पे ये सारा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1. ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड एफ ऑफ जी. अब इस पे क्या है, एफ ऑफ ये एक्स फिर रियल नंबर्स में आएगा, जी ऑफ एक्स. तो अब पहले एक्स जी ऑफ एक्स
व्हाट इज जी ऑफ एक्स, 2x माइनस 3। अब इस पे f ऑपरेट करो। अब f क्या है, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 मीन्स x की जगह पे अब ये आएगा, तो इट विल बी 2x माइनस 3 होल स्क्र, ये ना एक्स स्क्र मीन्स इसका स्क्र प्लस 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2x माइनस 3 एंड प्लस 1। क्लियर? तो इसको a माइनस बी होल स्क्र इट विल बी 4x स्क्र माइनस 12x प्लस 9, इट विल बी 6x माइनस 9 प्लस 1, तो माइनस 9 प्लस 9 इज कैंसल, टू 4x स्क्र माइनस 12x प्लस 6x, तो दैट इज माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी ऑफ एफ क्या आया था, 2x स्क्र प्लस 6x माइनस 1, बट एफ ऑफ जी आ रहा है 4x स्क्र माइनस 6x प्लस 1, तो इट मीन्स जो हमारा एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर? तो सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इसी में से एफ ऑफ एफ, ठीक है, थर्ड पार्ट इसका फाइंड एफ ऑफ एफ मीन्स सेम फंक्शन का कंपोजिशन, तो एफ ऑफ एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स ऑपरेट करो। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इस पे फिर एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1, अब x की जगह पे ये सारा आएगा, तो दैट इज एक्स स्क्र, एक्स की जगह पे ये सारा मीन्स इसका स्क्र प्लस 1 होल स्क्र प्लस 3 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पे फिर यही, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्लस 1 आ गया, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एफ, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्र, ये फार्मूला आपको पता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 9x स्क्र आएगा प्लस सी स्क्र 1। ठीक है, 1 का स्क्र 1 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इट विल बी 2 3 is 6x क्यूब प्लस 6x प्लस 2x स्क्र, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे 3x स्क्र प्लस 9x प्लस 3 प्लस 1, तो x रेज़ टू पावर 4, क्यूब वाली एक ही है हमारे पास। अब स्क्र 9x स्क्र प्लस 2x स्क्र, इट विल बी 11x स्क्र प्लस 3x स्क्र, दैट इज 14x स्क्र। x वाली 6x प्लस 9x, यहाँ पे x 6x, ठीक है, 6x प्लस 9x, इट विल बी 15x, दो ही आएंगे हमारे पास स्क्र वाली, सॉरी x वाली। क्लियर? अब कांस्टेंट 1 प्लस 3 प्लस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 5, तो दिस इज एफ ऑफ एफ। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड जी ऑफ जी आल्सो। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, दिस इज द स्टेटमेंट, let f be the greatest integer function and g be the modulus function. Find the value of g of f of 5/2 minus g of f of g of minus 5/2. अब इसमें f हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है पहले, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो तो f इज f ऑफ x, इट इज़ ग्रेटेस्ट, इसे हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, दिस मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब है, इधर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, गिव्स, दिस इज नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x गिव्स लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, दिस इज, जैसे सपोज करो x की वैल्यू हमारे पास 2.3 है, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स 2.3 से लेस देन छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, दैट इज 2। दिस इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सिमिलरली अगर
x हमारे पास सपोज है -4.1, तो -4.1 से सबसे छोटा ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -4.1 से कम सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो कौन सा आएगा हमारे पास? -5। क्लियर? लेस देन लिखना है, -4 नहीं, -4 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन -4.1। क्लियर? नाउ इट मीन्स x हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड g इज मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन पता है आपको, g ऑफ x इज मॉडुलस फंक्शन, दैट इज मॉड ऑफ x। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता है, दैट इज x मॉड, तो इट इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखो x जो डोमेन ऑफ f है, पहले हमने कंडीशन चेक करनी है। डोमेन ऑफ f जो वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर? जैसे इधर किसी भी रियल नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता कर सकते हैं। एंड रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f जो है दैट इज, अब इसने सिर्फ हमें इंटीजर्स देने हैं, मीन्स पॉइंट इसने ख़त्म कर देना, तो रेंज ऑफ f होगा हमारे पास इंटीजर्स। सो सिमिलरली डोमेन ऑफ g की डोमेन भी r, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन हम किसी भी रियल नंबर का पता कर सकते हैं। बट रेंज ऑफ g, तो रेंज ऑफ g दैट विल बी ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, मीन्स 0 to इन्फिनिटी। क्लियर? अब g ऑफ f या f ऑफ g कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ, रेंज ऑफ f जो है वो मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। अब रेंज ऑफ f क्या है? इंटीजर्स, तो इंटीजर्स रियल नंबर का सबसेट है। एंड f ऑफ g इट विल एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ठीक है, रेंज ऑफ g क्या है हमारे पास? 0 to infinity, that is also subset of domain of f, that is real numbers. Clear? It means both g of f and f of g exist, दोनों exist करते हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो। देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट, तो क्या फाइंड आउट करना? g ऑफ f ऑफ 5/2 माइनस f ऑफ g ऑफ -5/2। तो इसमें पहले f ऑपरेट होगा 5/2 f ऑफ g ऑफ -5/2। क्लियर? तो f ऑफ 5/2, तो f ऑफ x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट मीन्स ये आएगा 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5/2 माइनस, इधर पहले g ऑपरेट हो, तो g इज़ व्हाट? मॉडुलस फंक्शन, मीन्स मॉड ऑफ -5/2। क्लियर? इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद ये स्टेप। अब इधर ही देख लो, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5/2 को लिख सकते हैं 2.5 f ऑफ, तो मॉडुलस की डेफिनेशन ये बताई, अगर x नेगेटिव है तो मॉड आएगा माइनस ऑफ x। अब इधर नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मॉड आएगा माइनस ऑफ -5/2। क्लियर? तो ये हो गया। अब 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे इधर बताया था 2.3 का, मीन्स 2.5 से पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर है, तो दैट इज़ इक्वल टू 2। क्लियर? माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5/2। ठीक है, -5/2 का मॉड 5/2। अब इस पे g ऑफ 2, g क्या है हमारे पास? मॉडुलस, इट मीन्स मॉड ऑफ 2 आएगा ये, माइनस f ऑफ 5/2 मीन्स 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगेन, तो 2 का मॉड 2 ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो सेम वैल्यू आएगी। क्लियर? इट विल बी 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5, तो डेट इज़ अगेन इक्वल टू 2, तो विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर? तो दिस वाज द टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो वो कमेंट करके बताओ, उसका वीडियो अपलोड करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।